नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वक्रतुंड में। और आप सब जानते हैं जैसा कि माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया एकादशी है। तो मैं आप सभी को एकादशी की कथा सुनाऊं। इसके पहले आप सभी इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर कथा सुनिए। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, ये एक समय की बात है। श्री कृष्ण भगवान और धर्मपुत्र युधिष्ठिर जो थे आपस में बातचीत कर रहे थे। तो श्री कृष्ण जी बोले, हे धर्मपुत्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो है, एकादशी का नाम जो है जया है, जो कि शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इसका महात्म्य पद्म पुराण में लिखा है। एक समय स्वर्गपुरी में इंद्र के सामने गंधर्व गान कर रहे थे। अप्सरा नृत्य कर रही थी। उनमें एक पुष्पावती नाम गंधर्व की स्त्री और माल्यवान नाम का माली का पुत्र भी था। यह दोनों परस्पर एक दूसरे पर मोहित थे। काम के सेवक को महांधा कहते हैं। उन्हें विचार न रहा, इंद्र की सभा में श्राप मिल जाएगा। परस्पर दोनों की दृष्टि लड़ने लगी। माल्यवान तो दीवाना होकर गाना ही भूल गया और पुष्पावती पगली बनकर नाचने का ताल भूल गई। देवराज दोनों को देख रहे थे और देखते देखते देवराज ने देख क्रोध किया और कहा, तुम दोनों पिशाच की योनि को प्राप्त करो। भरी सभा में अपमान करने वाले को ऐसा ही दंड दिया जाता है। अपवित्र जल और अपवित्र भोजन तुम्हारे योग्य हैं। ऐसा कहकर स्वर्ग से गिरा दिया गया। उन्हें स्वर्गरोहण मार्ग द्वारा बद्रीनाथ में आए, और यदि वे लोग पापियों के देश में जाते तो खाना पीना मनमाना मिल जाता, परंतु पाप से शीघ्र उद्धार नहीं होता। इस कारण उन्होंने तपोभूमि पर निवास किया। कष्ट पाकर जीवन से उदास हो गए। एक दिन भूख हड़ताल कर दी। रात्रि को बद्रीनाथ के गुण गाकर व्यतीत किया। प्रातःकाल हुआ तो उनकी पिशाच योनि छूट गई। स्वर्ग से विमान आए। उन्हें ऊपर चढ़ाकर कहा, कल जया एकादशी का दिन था, आपने भूलकर भूख हड़ताल कर दी थी और रात्रि जागरण कर प्रभु का गुणानुवाद किया था। उसके प्रभाव से हम आपको स्वर्ग में लिए जाते हैं। तो दोस्तों, ये रही जया एकादशी का महात्म। यह कथा भविष्योत्तर पुराण में वर्णित है और इस दिन भोजन में लिया जाता है, जैसे कि व्रत में गुंदगिरी के प्राणायाम, खरपाठे ले सकते हैं, दूध दही, दूध से बनी मिठाइयाँ और कुट्टू से बनी है और जो भी है ले सकते हैं। आप फल भी ले सकते हैं, मेवा वगैरह सब ले सकते हैं और व्रत करके भगवान का पूजन कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। हे प्रभु, सबकी मंगल कामनाएं पूर्ण कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और बताइए। और धन्यवाद, नमस्कार।